हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन। इसे हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं। ओके, इस टॉपिक का दूसरा नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो आज हम ये सीखेंगे कि कैसे मैं पता लगा पाऊंगा कि कहाँ पर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पर मेरा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। सही बात है बच्चों। तो जल्दी से आप कॉपी पेन निकालो और लिखना स्टार्ट करो। पहले मैं बात करूंगा एक पॉइंट की, मोनोटोनिसिटी ओके ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। ओके, तो आप कुछ डेफिनेशंस को लिख लीजिए। जो मेरा आज की पहली डेफिनेशन है, लिखे ए फंक्शन fx is said to be strictly increasing, okay, strictly increasing at a point x is equal to a, okay, x is equal to a। बस बच्चों आप इस बात का ध्यान रखें, जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, जिस पॉइंट पर मैं है ना ये चेक कर रहा हूं फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो पॉइंट है ना f फंक्शन की डोमेन में से होना चाहिए। ओके, एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू a इफ एंड ओनली इफ f ऑफ a माइनस h लेस देन f ऑफ a लेस देन f ऑफ a प्लस h, वेयर h ग्रेटर देन 0 इज वेरी स्मॉल। ओके बच्चों, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो बच्चों मेरे पास है ना कुछ ऐसा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, देखो यहां पर कोई पॉइंट है मेरा x इज इक्वल टू ए। ओके, इस पॉइंट के नेबरहुड में, ओके, बिल्कुल छोटे से नेबरहुड में a माइनस एच, आप देख पा रहे हैं कि देखो इस पॉइंट पर वैल्यू क्या आएगा, f ऑफ a माइनस एच। सही है, और इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू कितना आएगा, f ऑफ a, और बच्चों इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू कितना आएगा, f ऑफ a प्लस एच। सही है बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि छोटे पॉइंट पर फंक्शन का छोटा वैल्यू आ रहा है, बड़े पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू बड़ा आ रहा है ना। तो फंक्शन मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि इस x इज इक्वल टू ए पॉइंट के ऊपर मेरा फंक्शन कैसा है बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बच्चों आप सेकंड डेफिनेशन लिखें, ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be non decreasing। ओके, नॉन डिक्रीजिंग या सिंपली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, नॉन डिक्रीजिंग एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू a। ओके, इफ एंड ओनली इफ f ऑफ a माइनस एच लेस देन इक्वल टू f ऑफ a लेस देन इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच। सही बात है बच्चों, वेयर फिर से वही h ग्रेटर देन 0 इज वेरी स्मॉल। ओके, मतलब उसके जस्ट नेबरहुड में आपने चेक करना है। ओके बच्चों, तो आप ये देखें, जैसे आप कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में जिस h की बात करते थे ना, जो टेंडिंग टू 0 होता है, यहां पर भी ये h बिल्कुल ऐसा ही है। ओके बच्चों, ये वही h है। अगर मुझे किसी पॉइंट के कोरस्पोंडिंग एक छोटा सा नेबरहुड मिल पाता है, नेबरहुड मतलब ठीक है उस पॉइंट के बिल्कुल आस पड़ोस में, वो अगर ठीक है बच्चों उस छोटे से इंटरवल में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। ओके, तो मैं कहूंगा फंक्शन इस ए पॉइंट पर कैसा है बच्चों, इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग। ओके, अब आप ये देखें, जैसे मैं बात करता हूं कुछ इस प्रकार के फंक्शन की। ठीक है, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये देखो आप। ओके, मान लो बच्चों यहां पर है ना, मान लो यहां पर मेरा x इज इक्वल टू ए। सही बच्चों। ओके, इसके जस्ट लेफ्ट में पॉइंट कौन सा है, a माइनस एच। ओके, इसके राइट में बच्चों कौन सा पॉइंट है, a प्लस एच, है ना। अब आप देख पा रहे हैं कि f ऑफ a माइनस एच, ओके, लेस देन f ऑफ a लेस देन और इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच। ओके, मतलब छोटे पॉइंट पर छोटा वैल्यू आ रहा है, बड़े पॉइंट पर बड़ा वैल्यू आ रहा है। ओके, तो ये भी हो सकता है कि किन्हीं दो पॉइंट पर वैल्यू क्या आ रहा है, बराबर, है ना। लेकिन फंक्शन देखो, फंक्शन इंक्रीज तो कर रहा है ना। ओके, ये जरूरी नहीं है कि बड़े पॉइंट पर
ठीक है, मतलब बड़ा ही वैल्यू आएगा, वैल्यू बराबर भी आ सकता है ना, लेकिन छोटा नहीं आया, बड़े पॉइंट पर वैल्यू छोटा नहीं आया। सही है बच्चों, तो आप इन सभी डेफिनेशंस को याद करते रहें, वेयर एच इज वेरी स्मॉल। ओके, तो कुछ इस प्रकार का फंक्शन मिलेगा आपको। तो बच्चों जो हमारी थर्ड डेफिनेशन है उसे लिखें, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा एक और बात बच्चों, जनरली क्या होता है, ज़्यादातर बुक्स में ये कंसेप्ट नहीं होते हैं। ओके, वहाँ क्या बात करते हैं, एक पॉइंट के ऊपर, है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बस केवल दो ही बातें करते हैं। ओके, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वो सब उसी के अंदर कवर कर देते हैं। ओके, लेकिन हम इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप लिखें, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए if and only if f of a minus h f of a greater than f of a plus h। सही है, फिर वही बात, where h greater than 0 is very small, मतलब very small कह सकते हैं। ओके, small enough ये भी कह सकते हैं, very small। ओके, ये देखो आप बच्चों, मान लो आपके पास कुछ फंक्शन इस प्रकार का है, ठीक है, कोई फंक्शन ऐसा है, नाम क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। मान लो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, x इज इक्वल टू ए, सही है, और इसके राइट नेबरहुड में कौन सा पॉइंट है, a प्लस एच, और इसके जस्ट लेफ्ट में कौन सा पॉइंट मिला मुझे, a माइनस एच, है ना, इसके बिल्कुल नज़दीक, है ना, मतलब बिल्कुल इसके a पॉइंट के आस पड़ोस की, है ना, बिल्कुल जस्ट इसके आस पड़ोस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि f ऑफ a माइनस एच, ओके, क्या आएगा बच्चों, f ऑफ a से बड़ा आएगा, और f ऑफ a का वैल्यू f ऑफ a प्लस एच से बड़ा आएगा। तो बच्चों आप ये देखें, छोटे पॉइंट पर, है ना, काफ़ी बड़ा वैल्यू आ गया, और बड़े पॉइंट पर देखो जैसे जैसे x बढ़ रहा है, y का वैल्यू क्या हो रहा है बच्चों, y का वैल्यू उल्टा कम हो रहा है ना, y का वैल्यू बच्चों कम हो रहा है, f ऑफ a प्लस एच। ओके, मतलब बड़ा पॉइंट पुट करने पर फंक्शन का वैल्यू छोटा हो जाएगा, और छोटा पॉइंट पुट करने पर, है ना, फंक्शन का वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में मैं बोलूँगा कि इस x इक्वल टू ए पॉइंट के ऊपर मेरा जो फंक्शन है f, वो बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, इसके बाद बच्चों आप लिखें डेफिनेशन 4, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी नॉन इंक्रीजिंग। ओके, अच्छा बच्चों, नॉन इंक्रीजिंग को कई बार सिंपली डिक्रीजिंग कह देते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं ज्यादातर बुक्स में ये नहीं है। ओके, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी नॉन इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग एट ए पॉइंट, ओके, एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए माइनस एच ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए। ओके, बस आप इस बात का ध्यान रखें, है ना, ये ओके, जैसे मान लो यहाँ भी बराबर आ गया, यहाँ भी बराबर आ गया, है ना, तो दोनों, ठीक है, ये दोनों इक्वलिटी एक साथ होल्ड ना करें, किसी एक में होल्ड करें और दूसरे में ये, ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन हो। ओके बच्चों, एक साथ होल्ड ना करें, अदरवाइज तो फंक्शन उस छोटे से इंटरवल के अंदर क्या बन जाएगा बच्चों, कांस्टेंट बन जाएगा, है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखें, वेयर एच ग्रेटर देन 0 इज वेरी स्मॉल। ओके, तो अब मान लो कभी आपको ऐसा मिल गया, अगर हर बार ही इक्वालिटी होल्ड कर गई, है ना, तो बच्चों इसका मतलब तो ये हुआ कि छोटे से इंटरवल के अंदर फंक्शन कैसा बन गया, ये तो कांस्टेंट बन गया ना ऐसे। ठीक है, तो याद रखिए आप एक साथ इक्वालिटी होल्ड ना करें, ठीक है, किसी एक तरफ होल्ड करें, किसी एक साइड पर। जैसे आप ये देखें, मान लो बच्चों मेरा फंक्शन कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, ऐसे बच्चों अगर आप ये पॉइंट लेना, मान लो ये पॉइंट कौन सा है, एक्स इज इक्वल टू ए। ओके, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, और मान लो ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच, है ना। तो आप देख पाएंगे कि एफ ऑफ ए माइनस एच, ओके, ये क्या है बच्चों, बड़ा है एफ ऑफ ए से। ओके बच्चों, और ये ओके क्या है, बड़ा या बराबर, मतलब वैसे तो बराबर ही आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच। ओके बच्चों, तो ऐसे फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा,
ठीक है, क्या बोलूंगा बच्चों, नॉन इंक्रीजिंग या फिर सिंपली डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग में थोड़ा सा फर्क होता है, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग में फर्क होता है। ओके, अगर इसके बाद बच्चों आप एक नोट लिखें। देखो अगर हम बात कर रहे हैं किसी पॉइंट पर फंक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज होने की, है ना, तो आप ध्यान दें, मैंने अब तक कहीं भी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात मैंने बिल्कुल भी नहीं करी। आप लिख लें नोट, वी कैन टॉक ऑफ मोनोटोनिसिटी, ओके, मोनोटोनिसिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए ओनली इफ, ओके, एक्स इज इक्वल टू ए लाइज, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक्स इज इक्वल टू ए लाइज इन द डोमेन ऑफ एफ, ओके, डोमेन ऑफ एफ विदाउट कंसिडरिंग, है ना, विदाउट, ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए। ओके बच्चों, अब तक मैंने कहीं भी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात नहीं करी। बच्चों आप ये देखें, ठीक है, मान लो मैं ऐसा फंक्शन लेता हूं जो कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, और बच्चों आप मेरी इस बात पर ध्यान देना, ऐसे, ठीक है, तो ये बात, इस बात पर आप ध्यान दे, देखो ये देखो, ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, x इज इक्वल टू ए, सही है। अगर आप इसके जस्ट राइट में देखेंगे ना, ये कौन सा पॉइंट है, a प्लस एच, और जस्ट लेफ्ट में कौन सा पॉइंट है बच्चों, a माइनस एच, है ना। देखो f ऑफ a माइनस एच छोटा है f ऑफ a से, और ये छोटा है f ऑफ a प्लस एच से, है ना। तो यहाँ पर h क्या है, मतलब टेंडिंग टू जीरो ही मान सकते हैं इसको, ठीक। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट पर, है ना, x इज इक्वल टू a पॉइंट पर फंक्शन कैसा है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जबकि इस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, और जब कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशियबल भी नहीं है, ये ओबवियस बात है, सही है। तो जब भी आप किसी एक पॉइंट के ऊपर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने की बात करते हैं, तो फंक्शन का उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबल होना बच्चों कोई जरूरी नहीं है, कोई भी जरूरी नहीं है। ओके बच्चों, चलो ठीक है, अच्छा लिख लेते हैं इस बात को, f इज स्ट्रिक्टली increasing at x is equal to a, okay, although f is not continuous at x is equal to a, है ना, इसका कोई लेना देना है ही नहीं बच्चों इससे, सही है। तो भाई जल्दी से आप लिखें। अच्छा अब हम बात करेंगे बच्चों मोनोटोनिसिटी, है ना, ओवर एन इंटरवल, मतलब किसी इंटरवल के ऊपर फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर, है ना, को चेक करना। ओके बच्चों, लिखिए आप मोनोटोनिसिटी। भाई जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओवर एन इंटरवल लिख ले बच्चों, और इसके बाद आप अगले लेक्चर में इसके ऊपर, जैसे मैंने क्या करा है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सोल्व किया है और वैसे भी कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किया है, तो आप उन्हें भी जरूर पढ़ लें। ओके, तो आपको कंसेप्ट को अप्लाई करना आ जाएगा अच्छे से। आप लिखें बच्चों, पहला लिखें आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, जैसे पहले मैंने बच्चों बात करी थी, है ना, किसी एक पॉइंट के ऊपर, अब मैं बात करूंगा किसी इंटरवल के ऊपर, किसी ओपन इंटरवल के ऊपर। लिखे ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be strictly increasing function, okay, on या in open interval a b। बस ध्यान रखें ये ओपन इंटरवल ए बी एफ के डोमेन में से हो, एफ के डोमेन का पार्ट हो ये। ओके, ऑन ए बी इफ x1 less than x2 implies f of x1 less than f of x2 for all x1 x2 belongs to this open interval। ओके बच्चों,
देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, आप ध्यान से देखें, आपको फंक्शन का ग्राफ कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, सही है। ओके बच्चों, मान लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ तक मेरा पॉइंट कौन सा है, ए, ये मेरा है ना, मतलब ये मेरा ठीक है बच्चों, ये मेरा ओपन इंटरवल है ए बी, ये मेरा क्या है, ओपन इंटरवल है ए बी, जो कि एफ के डोमेन का पार्ट है, सही है बच्चों। अब बच्चों मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिया x1 है ना, मतलब कोई भी पॉइंट लूँ, मैं तो आपको वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप ये देख पा रहे हैं कि ठीक है, जैसे जैसे मैं x की बड़ी वैल्यू पुट करूंगा मेरे पास फंक्शन की भी बड़ी वैल्यू निकल कर आएगी। ओके, तो बच्चों ऐसे फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो भैया आप लिखते रहें, जैसे मान लो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, है ना, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, है ना, अगर आपने कभी इसका ग्राफ ड्रॉ किया होगा तो आपको याद आएगा, सही है, ये फंक्शन बड़ी वैल्यू के साथ है ना बढ़ता ही रहेगा। ओके, जैसे जैसे हम एक्स को इंक्रीज करेंगे फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज होता ही रहेगा बच्चों। तो बच्चों इसका अगला कंसेप्ट देखें आप, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस। ओके, डिक्रीजिंग फंक्शंस, तो अगर आप देखेंगे ना, जैसे आप जेई के, ठीक है, आईआईटी के या मेंस के आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से मोस्ट टाइम क्वेश्चन आते हैं। ओके, हालांकि उनमें कई बार थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी आ जाता है। ओके, इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के ऊपर ही। ओके, तो किसी डेफिनेट इंटीग्रल को डिफरेंशिएट किस तरह करना है, ठीक है, यानी कि लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, आप इसको भी पढ़ लें एक बार, तो आप जेई के क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाएंगे। आप लिख ले बच्चों, ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be strictly decreasing, ठीक है, फंक्शन या ऑन या इन, ओके, ओपन इंटरवल ए बी इफ x1 लेस देन x2 implies f of x1, ओके, ग्रेटर देन f of x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी। मैं फिर बोल रहा हूं बार बार कि जो ओपन इंटरवल ए बी है ये एक, ठीक है, ये एफ के डोमेन का ही पार्ट है, ठीक है, मतलब एफ के डोमेन में से है ये। ओके, मतलब डोमेन के मैं किसी इंटरवल की बात कर रहा हूँ, डोमेन के किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसका डेफिनेशन देखेंगे बच्चों तो आपको दिखाई दे रहा है शायद, देखो मान लो, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए है और यहाँ पर क्या है, बी है ना, चलता जा रहा है मान लो फंक्शन ऐसे बच्चों। ओके, ओपन इंटरवल मान लो, हो सकता है फंक्शन इससे आगे भी था, ठीक है, लेकिन मैं तो सिर्फ इस इंटरवल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मान लो फंक्शन सॉरी पॉइंट x1 है और यहाँ पर क्या है, x2। देखो बड़े पॉइंट पर छोटा वैल्यू आ रहा है, छोटे पॉइंट पर वैल्यू बड़ा आ रहा है ना, तो आप देख पा रहे हैं कि फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, छोटे पॉइंट पर बड़ा वैल्यू और बड़े पॉइंट पर छोटा वैल्यू, ठीक है। तीसरा लिखिए बच्चों, इंक्रीजिंग, अच्छा आप लिखे नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, अच्छा इसका दूसरा नाम है बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, इंक्रीजिंग फंक्शन, हालांकि एनसीईआरटी में ये नाम नहीं है इसका, ठीक है, ये नाम नहीं है नॉन डिक्रीजिंग, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, तो चलो आप एनसीईआरटी के कंसेप्ट को भी अच्छे से पढ़ते रहें। ओके, बस वहां पर आपको, ठीक है, आप उस कंसेप्ट को पढ़ लें और उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी ऐड कर लें, तो आपकी जेई की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया ढंग से हो जाएगी। लिख लें, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इन ओपन इंटरवल ए बी। ओके, इफ x1 less than x2 implies f of x1, okay, less than or equal to f of x2 for all x1 x2 belongs to this open interval ab। ओके, तो बच्चों ध्यान से देखना आपको, अच्छा ये देखो मैं आपको इस फंक्शन का जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ किसी फंक्शन का, तो आप मेरी बात पर थोड़ा ध्यान देना। एक मिनट, ये तो डिक्रीजिंग हो गया ना, ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है बच्चों, इस बात पर ध्यान दें।
देखो फंक्शन क्या कर रहा है बच्चों, ये फंक्शन इंक्रीज है ना, कहीं डिक्रीज नहीं हो रहा, ओके। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी इंटरवल में ये फंक्शन बढ़ना बंद कर दे और कांस्टेंट चले, लेकिन घटेगा भी नहीं। बच्चों ये बात क्लियर है? देखो फंक्शन क्या होगा, ये हमेशा बढ़ता रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि, ठीक है, इंटरवल के किसी पार्ट पे क्या हो चाहिए, ठीक है, क्या हो सकता है बच्चों, ये कांस्टेंट भी चल सकता है, सही है बच्चों। लेकिन अगर बढ़ेगा नहीं तो ये घटेगा भी नहीं, सही है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम बोलते हैं बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन। एनसीईआरटी में इसका नाम है इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके। बस ये आखिरी कंसेप्ट है बच्चों, तो लिखिए आप, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन या फिर नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन लिख ले, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। बुक में इसका नाम है डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके, डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके। तो लिख लिया भाई ए फंक्शन एफ एक्स। अच्छा एक और बात, कई बुक्स वाले क्या करते हैं, सिर्फ दो बातें करते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। वो क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को भी, है ना। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन तो है ही है, ओके। वो क्या करते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को इंक्रीजिंग में ही काउंट कर लेते हैं, ओके। आप लिख लें ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be non increasing function, okay, if x1 less than x2 implies f of x1 greater than or equal to, हो सकता है वैल्यू बराबर भी आ जाए, ओके। छोटे पॉइंट पर मतलब बड़ा इमेज और बड़े पॉइंट पर छोटा इमेज, है ना, बराबर भी हो सकता है, ओके। फॉर ऑल x1 x2, ये फॉर ऑल का सिंबल होता है बच्चों, ये जैसे हम उल्टा वी सा बना देते हैं, ऐसे ऐसे, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, जो कि डोमेन का ही एक पार्ट है, सही है बच्चों। तो आप इसको देखिए एक बार, एक मिनट, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ इस तरह के फंक्शन का। ये देखो बच्चों, सही है, ये कैसा बच्चों, मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन। हालांकि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है ना, हो सकता है डोमेन के किसी पार्ट पर, ओके, या किसी छोटे से इंटरवल के अंदर, है ना, ये फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट चलेगा, लेकिन बढ़ेगा भी नहीं, ओके बच्चों। अगर ये फंक्शन कांस्टेंट चल रहा है, घट नहीं रहा, तो ये, है ना, तो ये फंक्शन बढ़ भी नहीं रहा, ओके। इसलिए इसका नाम क्या है, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर सिंपली डिक्रीजिंग फंक्शन। सही बात है बच्चों। आई होप कि बच्चों आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ठीक है, आप इस बात को नोट करें, ठीक है। कई बार बुक्स में क्या होता है, जैसे फंक्शन क्या है, ठीक है। अच्छा खैर इसकी बात मैं बाद में करूंगा, क्योंकि अभी हमने डेरिवेटिव टेस्ट नहीं पढ़ा है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, किसी फंक्शन, है ना, कोई फंक्शन किसी इंटरवल के ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है ना, मुझे डेरिवेटिव करने के बाद ये पता चल पाएगा, ओके। चलो पहले हम इसकी बात करते हैं, एक आखिरी कंसेप्ट बचा बस, मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन लिखिए बच्चों आप, ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be monotonic, okay, monotonic if either it is increasing or decreasing, okay, throughout its domain, okay। या ऐसे बोल सकते हैं जो फंक्शन एंटायरली, है ना, या इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, ओके बच्चों। फंक्शन अपने डोमेन में या तो इंक्रीज ही होता रहे या डिक्रीज ही होता रहे, ओके। इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोटोनिक फंक्शन, ओके। अच्छा आप इस बात का ध्यान रखें, ये बात बहुत कम बुक्स में दे रखी है आपको, है ना, ये हालांकि बहुत रेयरली बुक्स में दिया होता है कि यहां पर छोड़ रखा होता है कि मोनोटोनिक फंक्शन क्या है ना, एंटायरली क्या कहा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। आप ध्यान रखिए, अगर इन चारों बातों में से कोई भी एक बात सेटिस्फाई होगी, ओके, जैसे, अच्छा और लिख लें आप, इसको दूसरे शब्दों में लिख लें, ठीक है। इफ ए फंक्शन एफ इज, है ना, आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
ओके, और इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ओके सिर्फ डिक्रीजिंग, ठीक है, इन इट्स एंटायर डोमेन, एंटायर डोमेन। अगर इन चारों में से किसी भी एक, ठीक है ना, किसी भी एक प्रॉपर्टी को मेरा फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या हुआ, एक फंक्शन है ना, एक फंक्शन है एफ एक्स, इसे मैं कहूंगा मोनोटोनिक फंक्शन। ओके, क्या कहूंगा बच्चों, मोनोटोनिक फंक्शन। अगर ये अपने डोमेन में हमेशा ही क्या रहे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या अपने डोमेन में पूरा ही कैसा रहे, इंक्रीजिंग, है ना, या फिर पूरे डोमेन में कैसा रहे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या पूरे डोमेन में कैसा रहे, डिक्रीजिंग। ओके, अच्छा, कई कई बुक्स में जैसे ये वर्ड यूज किया गया है स्ट्रिक्ट मोनोटोनिक, है ना, आप लिखें, कई बार बुक्स में वर्ड यूज करते हैं स्ट्रिक्ट मोनोटोनिक, है ना, तो कैसा हो ये, आइदर स्ट्रिक्टली, है ना, आप सुन लो बस, लिखे मत इसे, आप इस पॉइंट का आप रहने दें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओके, इन इट्स एंटायर डोमेन, ओके, एंटायर डोमेन। ओके, तो इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट मोनोटोनिक। हालांकि ये कंसेप्ट बहुत कम पढ़ने को मिलता है, इसकी जरूरत पड़ती नहीं हमें कभी। ओके, हम सिर्फ मोनोटोनिक कहकर काम चला लेते हैं। ओके, चलिए बच्चों, अच्छा बच्चों, अब हम बात करेंगे, ठीक है, अब हम बात करेंगे किसी फंक्शन का हमने बिहेवियर स्टडी करना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, वो भी डेरिवेटिव की हेल्प से। ओके, तो इसके ऊपर बच्चों आप एक थ्योरम नोट करें। अच्छा देखो, जैसे मैंने बात करा है, एनसीईआरटी में थोड़ा डिफरेंट वैसे है, ठीक है, लेकिन जो सही थ्योरम है वो ये बनती है, आप लिखें, इफ एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। ओके, अब बच्चों आप एक बात ध्यान दो, मैंने वर्ड यूज किया डिफरेंशिएबल फंक्शन। देखो, अगर बात करें डेरिवेटिव टेस्ट की, तो मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करेगा भाई, जब फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। इफ ए फंक्शन, इफ एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी, सही है बच्चों, देन आप लिख लें नंबर वन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके, ऑन ए बी if f dash x greater than 0 for all x belongs to a b। अगर बच्चों इस इंटरवल में, है ना, जो कि f का डोमेन है, अगर हमेशा ही किसी भी पॉइंट पर मेरा डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, तो मैं क्या कहूंगा, फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ी और बातें, पहले आप लिख लें, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके, ऑन या इन ए बी इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 या नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। सही है बच्चों? अच्छा चलो ये थ्योरम, अच्छा बच्चों प्रूफ के नाम पर, बच्चों भाई प्रूफ के नाम पर, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप ये देखिए बच्चों, लेट, अच्छा वैसे जैसे एनसीईआरटी में क्या है बच्चों, एक थर्ड पॉइंट दे रखा है ना, हालांकि जरूरत नहीं पड़ती आपको उसकी, वहां क्या कह रखा है कि एफ इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, आप इसे लिखिए मत, सिर्फ सुन लें, इन ए बी इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, ये तो ओबीसी बात है कि जहां पर फंक्शन क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, है ना, आप उसका डेफिनेशन खोल दें वहां पर या रोल्स फॉर्म अप्लाई कर दें। ओके, तो क्या होगा बच्चों, वहां पर डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, उसका 0 होगा। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी, मैंने क्या किया बच्चों, 2 पॉइंट लिए है ना इस डोमेन से, सच दैट x1 लेस देन x2 इंप्लाइज, अब आप ध्यान दें मैंने क्या किया, इसके अंदर 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट छोटा है, एक पॉइंट बड़ा है ना, इस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, तो बच्चों ओबीसी बात है, ये क्लोज इंटरवल कहाँ कंटेंट होगा, इसमें कंटेंट होगा, है ना, तो क्या होगा,
सिंस एफ इज डिफरेंशिएबल इन ए बी, क्योंकि इस इंटरवल में मुझे है ना, मतलब अपने पूरे डोमेन में फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल। तो डोमेन के एक हिस्से पे किसी पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर वहां भी कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा, है ना। दिस इंप्लाइज दैट या सिंस एफ इज डिफरेंशिएबल इन ए बी, सो नंबर 1 एफ इज कॉन्टिन्यूस इन x1 x2। ओके, दूसरी बात जो है f इज डिफरेंशिएबल इन, ठीक है, जब पूरे डोमेन में ही डिफरेंशिएबल है तो डोमेन के एक छोटे से इंटरवल पे वहां भी क्या होगा, ऑब्वियसली वहां भी डिफरेंशिएबल होगा, है ना। और चलो अब बाय LMVT, बच्चों भाई ये रोज थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ये सीबीएसई के सिलेबस से इस साल के लिए आउट हो चुका है। ओके, लेकिन जेई के सिलेबस से आउट नहीं हुआ है। ओके, तो भाई जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस थ्योरम को जरूर पढ़ लें। आप मेरे चैनल पर जाएं, आपको ठीक रोज थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ने को मिल जाएगा, तो आप पढ़ लें। बाय LMVT देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1, कम से कम एक सी ऐसा मिलेगा, है ना, इस इंटरवल के अंदर, सच दैट f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 बाय में x2 माइनस x1। ओके बच्चों, तो अच्छा एक मिनट, x1 छोटा था ना x2 से, सही है, ज़्यादा ऊपर हो गया। अब देखो, अब आप बच्चों आप ये बात देखें, है ना, इफ जो पहला पार्ट है बच्चों इसका, है ना, इफ f डैश x ग्रेटर देन 0, है ना, देन क्या होगा बच्चों, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 बाय में x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0। सिंस बच्चों x1 क्या था, छोटा था x2 से, दिस इंप्लाइज दैट x2 माइनस x1 क्या आएगा, पॉजिटिव। अब ये पूरा फ्रैक्शन जो है ना, जो भी दे रखा मुझे ऐसे p/q फॉर्म में दे रखा है ना, ये वाला, ये पूरा क्या है, पॉजिटिव, नीचे वाला क्या है, पॉजिटिव, तो गारंटीड ऊपर वाला भी क्या होगा, पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1, है ना बच्चों। आप देख लें, छोटे पॉइंट पर छोटा वैल्यू आ रहा है, बड़े पॉइंट पर बड़ा वैल्यू आ रहा है, दिस इंप्लाइज दैट f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, अच्छा लिख लें आगे, ठीक है, सिमिलरली, ओके, सिमिलरली फॉर f डैश x लेस देन 0, है ना, इंप्लाइज, अच्छा एक मिनट, सिमिलरली f डैश x लेस देन 0 इंप्लाइज, ओके बच्चों, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सही बात है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, इसी तरह आप क्या करेंगे, इसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव कर देंगे। तो भी आज के बाद आप दो बातें जान लें, अगर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तब आप ये चेक नहीं कर सकते, सही है, क्योंकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आप चेक कहां से करेंगे। किसी इंटरवल पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, अगर डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। दो बातें याद कर लें। ओके बच्चों, अच्छा आप ये देखें, कई कई बुक्स में क्या दे रखा है, इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा बच्चों ये आप ध्यान दें, जैसे अगर एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। अगर एफ क्या है, डिक्रीजिंग, हालांकि बिल्कुल सही है ये, है ना, हम भी ऐसे करेंगे, एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, है ना। इंक्रीजिंग में, स्ट्रिक्टली में क्या करेंगे, ओनली ग्रेटर देन, डिक्रीजिंग में क्या करेंगे, ओनली लेस देन, इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि इंटरवल के किसी पार्ट पे फंक्शन कांस्टेंट भी चल सकता है, सही है। f इज डिक्रीजिंग इफ f डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। ओके बच्चों, और आप एक और बात जान लें, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, क्योंकि किसी किसी बुक्स में क्या होता है, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहा है ना, तो वो क्या करते हैं, f डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो वहां पर भी क्या करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगाते हैं, सही है। और f इज, इसका कारण जानने पहले, वो बुक वाले बिल्कुल सही कर रहे हैं, है ना,
लेकिन उनका कहने का सेंस थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, हालांकि हमने क्या पढ़ा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में लेस देन जीरो, है ना। देखो बच्चों यहाँ पर थोड़ा फर्क है। अगर बुक में ऐसा लिखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्रेटर देन, है ना, तो एफ डैश क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मतलब क्या होगा, एट इंस्टेंट डेरिवेटिव जीरो हो तो सही है, लेकिन कोई इंटरवल नहीं बनना चाहिए, है ना। एट इंस्टेंट बराबर हो तो जीरो के सही है, लेकिन वहां पर कोई इंटरवल ना बने, अदरवाइज वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, सिर्फ इंक्रीजिंग होगा या फिर नॉन डिक्रीजिंग होगा, है ना। ओके बच्चों, तो इंटरवल ना बनने पाए, एट इंस्टेंट डेरिवेटिव जीरो हो तो सही है। ओके, तो इस प्रकार से आप, ठीक है, कंफ्यूजन से बच जाएंगे। ओके बच्चों, तो जल्दी से हम एक आधे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कंसेप्ट अप्लाई किस तरह करना है। और आप लिखें फाइंड द इंटरवल्स, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स क्या है बच्चों, एक्स क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके, और डिक्रीजिंग, ठीक है। मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके बच्चों, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखो बच्चों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड हैंस डिफरेंशिएबल, ओके, तो क्या आएगा बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, भाई 3 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, क्या बन गया बच्चों ये, x माइनस 3 और x प्लस 1, है ना। जल्दी से फैक्टराइज करें, और f डैश x, ओके, अगर आप लेंगे बराबर जीरो के, आपको क्या मिलेगा, -1 और 3। अच्छा बच्चों, ये आप देख लें कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो, है ना, जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव या तो एग्जिस्ट नहीं करता या जीरो होता है ना। या तो उन पॉइंट्स पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो या उन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। एक और बात, क्रिटिकल पॉइंट्स जो आएंगे आपके, वो हमेशा फंक्शन के डोमेन में से होते हैं। ओके, मान लो कोई पॉइंट ऐसा है जो डोमेन में है ही नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, फंक्शन वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है। ओके, चलो बाद में बात करेंगे, पहले आप लिखिए 1,3 लगाएं बच्चों विविग्रो मेथड, प्लस माइनस प्लस, है ना, किसके लिए, इसके लिए, है ना, इस एक्सप्रेशन को, ठीक है, दिखाने के लिए कि कहाँ कहाँ नेगेटिव है कहाँ कहाँ पॉजिटिव है। तो आप लिख देंगे ना कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 3 to इन्फिनिट, सही है बच्चों। एंड एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 3। तो जहां जहां पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और जहां जहां पर मेरा डेरिवेटिव क्या है बच्चों, नेगेटिव है, वहां वहां पर फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो लिख ले हैंस एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके, ऑन या इन -∞ to -1 यूनियन 3 to इन्फिनिट, ओके, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओके, ऑन -1 to 3। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आपको डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू, है ना, डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू ये बताना है कि कहाँ कहाँ पर मेरा फंक्शन इंक्रीज है और कहाँ कहाँ पर मेरा फंक्शन डिक्रीज है। ओके बच्चों, तो आप इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लें बच्चों। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, है ना, जहाँ से आपको इस कंसेप्ट की और बढ़िया क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, है ना, कंसेप्ट किसी काम के नहीं है, जब तक आप उन्हें कहीं अप्लाई ना कर दें, है ना, कंसेप्ट किसी काम के नहीं होते। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगली वीडियो के बाद, ओके, अगली वीडियो के साथ, सॉरी, ओके। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। ओके बच्चों।